अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक बखैर व आफियत होंगे। तो जी, जैसा कि सब जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का मुबारक और बाबरकत महीना चल रहा है और आज माशाल्लाह से 7वां रोज़ा हो चुके हैं। कैसे कैसे दिन गुजर रहे हैं पता भी नहीं चल रहा। पहला जुम्मा भी गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और इतनी बरकत है, इतना सुकून और एक अजीब सी पुरकशिश सी कैफियत होती है रमज़ानुल मुबारक में। एक ईद का समा होता है, पूरे महीने ही ना, इस महीने में ईद का समा होता है, अजीब सी खुशी होती है। और मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मेरे बेटे ने तो घर भी डेकोरेट किया हुआ है रमज़ानुल मुबारक में। और मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी है कि मेरा बेटा मोहम्मद हसनात रमज़ानुल मुबारक के महीने को इतना एंजॉय कर रहा है। उसने रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ही कोई हफ़्ता पहले उसने शोर मचा दिया था, मम्मा रमज़ान कब आ रहा है, मम्मा रमज़ान कब आ रहा है। तो उसको मैंने एक तो वो हाफ़ डे के रोज़े जो होते हैं जिसको चिड़ी रोज़ा भी कहते हैं, उसको मैंने वो भी रखवाए थे। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, क्योंकि वो इंजॉय करता है गैदरिंग्स को और ये जो नई नई डिशेस बनती हैं डेली बेसिस पे। और इसके अलावा जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, नमाज, और हम क्योंकि नमाज़ों का अहतमाम होता है, नवाफिल का अहतमाम होता है, इसके अलावा तहज्जुद पढ़ी जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करता है। बहुत रिलीजियस एक्टिविटी में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत एक्टिव रहता है, बहुत खुश रहता है। मैं यहाँ पे उठी थी सहरी के लिए, सहरी का एहतमाम करने के लिए, और जल्दी से एहतमाम करते साथ ही मैंने हस्बैंड को सहरी वगैरह करवा के मस्जिद में भेजा। उनके मस्जिद में जाते ही क्या कहते हैं, मैं अपना खाने पीने लग गई। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जल्दी से टाइम से अपनी सहरी ख़त्म करके, और कुछ नवाफिल होते हैं जो नमाज के टाइम अदा कर लूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ या कुछ नवाफिल अदा कर लूँ। तो इसलिए मैंने जल्दी से खाना खाया, सहरी की, और दही वगैरह पीने के बाद, अच्छा दही पिया नहीं जा रहा क्योंकि मौसम अभी ठंडा है, तो दही पीने से मुझे मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा फ़र्क फ़ील करोगे। ज़ुकाम भी हुआ हुआ है डेली बेसिस पे ना। पहले तो जो हमने रोज़े गुजारे हैं, मैंने अपने होश में, मैं बहुत छोटी थी जब सर्दियों वाले रोज़े आए थे, तो ज़्यादातर रोज़े जो हैं मैंने गर्मी में ही रखे हैं। तो सहरी बड़ी इनकम्प्लीट सी लगती है दही के बगैर, लेकिन दही पीने की वजह से आजकल मेरा गला भी ख़राब हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा ही लेती हूँ, ज़्यादा दही नहीं खाती हूँ, ताकि एक जो कंप्लीट हो जाए, एक आदत कंप्लीट हो जाए। लेकिन दही अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि नहीं खाया जा सकता, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ठंडा, रात को काफ़ी ठंड हो जाती है, दिन के टाइम, दिन के वक्त काफ़ी धूप होती है, बहुत तेज़ होती है, क्योंकि हम जो बाहर जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि दिन के टाइम धूप बहुत होती है और रात को ठंड होती है। और चाय, दूसरी बात ये, थोड़े से वक्फे के बाद कोई 10-15 मिनट के बाद चाय लेना लाजमी है। मेरी सहरी तो चाय के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। मैंने एक रोज़ा, फ़र्स्ट रोज़ा चाय पिए बगैर रख लिया था, और मुझे पता है मेरी जो हालत हुई थी, मतलब एक कहते हैं ना कि चाय एक नशा होता है, एक टॉक्सिसिटी होती है चाय की, वो मुझे नहीं मिली थी। तो मैंने पहले रोज़े मेरा तकरीबन, आप समझिए, इतना बीपी डाउन था कि मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी, और उल्टियाँ और वॉमिटिंग और पता नहीं क्या क्या मेरी हालत हुई। फिर जाके मेडिसिन लेने के बाद मेरी तबीयत ठीक हुई। सहरी खाने के बाद मेरी कोशिश होती है कि अज़ान होने से पहले मैं कुछ नवाफिल वगैरह अदा कर लूँ, जितनी चाहे हो सकती है कोशिश मैं उतनी इबादत कर लूँ, क्योंकि सारा दिन टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। और ये एक महीने में जितना हम लोग बरकतें और नेमतें समेट सकते हैं उतनी समेटने की मेरी कोशिश होती है। एक रीज़न बना होता है, एक आप अल्लाह से आपकी कनेक्टिविटी हुई होती है, और आप एक रिलीजियस मोड पे आए होते हो। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी ज़्यादा सहरी के टाइम नवाफिल या नफल या ज़िक्र अस्कार कर सकूँ उतना मैं करती हूँ। सारा दिन नमाज के लिए रमज़ान में बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है टाइम, बहुत ज़्यादा, इतनी टफ़ लाइफ हो गई है। और मैं बीइंग अ हाउसवाइफ़ इतना मिस करती हूँ, स्पेशली इन दिनों में जब ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। मैं ऑलमोस्ट सैड होती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बीइंग अ हाउसवाइफ़ वाली चीज़ें बहुत याद आती हैं, अपने घर में रहना, अपने घर में इस तरह की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करना। अब लाइफ में भागम भाग है, बस भागम भाग है कि ये कर लो, वो कर लो, जल्दी जल्दी ऐसा कर लो, जल्दी जल्दी वैसे कर लो। एक चीज़ का मज़ा नहीं आता, एक रूटीन का आपको मज़ा नहीं आता।
तो मैं कहती हूँ कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, सॉरी जो हाउस वाइफ्स हैं, वो ब्लेस्ड हैं। उनको घर बैठे बिठाए, या ऐसा भी नहीं कह सकते कि घर बैठा बिठाए, उनको अपने घर में बैठ के घर में काम करते हुए अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, अपने घर को टाइम देने का मौका मिलता है, वो अपने घर को ईज़िली अपने हाथों से मेंटेन रख सकती हैं। वो ब्लेस्ड हैं, वो रियली ब्लेस्ड हैं, वो बहुत लकी हैं। अल्लाह पाक उनके नसीब और बेहतर करे, अल्लाह पाक उनके लिए और आसानियाँ पैदा फरमाए, और अल्लाह पाक उनको ऐसे ही खुश रखे। और जो अपने घरों में ना खुश हैं, या उनकी लाइफ में जो भी मसले या मसाइल हैं, या जो भी आपको टेंशन है, अल्लाह पाक आप सब की टेंशनों को इस बबरकत महीने के सदक़े दूर फरमाए, और आप लोगों की दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, आप लोगों को हमेशा अपने घरों में खुश रखे, और अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब बहुत 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 अच्छे करे। मैं ऐसी बहुत सी ख़वातीन को जानती हूँ, ऐसी बहुत सी ख़वातीन से मिली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हर काम में परफेक्ट होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल आ रहे होते हैं। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने में नाकाम रहती हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमारे आजकल के जो हमारी सोसाइटी है, इसमें बहुत बड़ा हाथ है इन लॉज़ का। अगर आपके इन लॉज़ आपको बसाना चाहेंगे तो आप बेशक सुगड़ नहीं भी हैं, हर काम में परफेक्ट नहीं भी हैं, तो आपको बसा लेंगे। और अगर आपको नहीं बसाना चाहते तो जितनी मर्ज़ी आप कोशिशें कर लें, आप खुश नहीं रह पाएंगी। तो अगर कोई ऐसे लोग जिनके घर में बहू बेटियां हैं, या वो उनकी किसी की बेटियों को बहू बना कर लाए हुए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं हम्बली उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी की बेटी को अपनी बेटी समझकर अपने घर की रौनक बनाएं, और उसको अपनी बेटी समझकर ही ट्रीट करें, ताकि वो भी खुश रह सके, आपका बेटा भी खुश रहे और आप लोग भी खुश रहें। क्योंकि खुशहाल औरत ही है खुशहाल घराना बना सकती है और उसको बसा सकती है। तो अगर घर की औरत ही खुशहाल नहीं होगी तो घराना भी ज़ाहिर सी बात है खुशहाल नहीं होगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी कीजिएगा। ये थी मेरी आज की रूटीन, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।